कृष्णा। हिंदी ज्ञान सरोवर में आपका पुनः स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम व्याख्या पढ़ रहे हैं कक्षा 12 हिंदी पद्य जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उनकी एक महत्वपूर्ण कृति लहर का एक खंड है गीत उसकी। बीती विभावरी जागरी अंबर पन घट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। आइए थोड़ी सी इसकी भूमिका समझ लेते हैं। इसमें उस स्थिति का वर्णन है जब सुबह हो गई है, उसके बावजूद भी एक सखी सो रही है और उसको जगाते हुए उसकी सखी इस प्रकार से कह रही है कि हे सखी बीती विभावरी जागरी। विभावरी माने रात्रि। हे सखी रात्रि व्यतीत हो चुकी है, अब तो तुम्हें जाग जाना चाहिए। अंबर पनघट में डूबो रही, इसमें मानवीकरण का बहुत सुंदर वर्णन है। इसमें जो भी प्राकृतिक छटाएं हैं उनका एक मानवीकरण चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया है जयशंकर प्रसाद जी ने। कह रही है वो सखी कि हे सखी अब तो रात्रि बीत गई है, अब तो तुम जाग जाओ। अंबर पनघट में, आकाश रूपी पनघट में। पनघट आप जानते हैं, ये जहां से घड़े में पानी लेके आया जाता था, सरोवर तालाब, वह स्थान जहाँ से एक पहले समय में जो गांव की स्त्रियां थीं वो घर में प्रयोग के लिए जल भर करके गगरियों में, घड़ों में, जिसे एक निश्चित स्थान से लेकर के आती थी, चाहे वो कोई नदी हो या तालाब हो, उस स्थान को पनघट। तो अंबर रूपी पनघट में डूबो रही तारा घट, तारा रूपी घड़ों को, घटमी से घड़ा, उषा रूपी स्त्री, सुंदर स्त्री, नागरी माने सुंदर स्त्री। उषा काल रूपी, जब उषा काल वह समय है जब सूर्य उदय नहीं हुए हैं और रात्रि बीत चुकी है, भोर, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सूर्य से उदय होने के पूर्व का जो समय है वो उषा काल है। तो उषा काल रूपी सुंदर स्त्री तारे रूपी घड़ों को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही हैं। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि आकाश में तारे छिप गए हैं, अब तो डूब गए हैं, सुबह हो गई है, अब तो तुम्हें जाग जाना चाहिए। आगे देखते हैं। खग कुल कुल सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुल मुकुल नवल रस गागरी। खग कुल, कुल माने होता है समूह, तो खग माने होते हैं पक्षी। तो जो पक्षियों का जो समूह है वो कुल कुल सा बोल रहा। अब जब घड़े को जल में डुबाया जाएगा तो एक ध्वनि निकलती है। सुबह होते ही जो पक्षियों का समूह है वो कुल कुल करके बोल रहा है, किसलय का अंचल डोल रहा। और किसलय माने, किसलय का अंचल डोल रहा। कोपल आप जानते हैं, नवीन वृक्षों पर सुंदर कोपलें का अंचल डोल रहा। अंचल आप जानते हैं, आंचल। दो पक्ष हैं इसके यहां। एक तो प्रकृति है, जो नेचुरल घटना जो घट रही है कि आकाश सुबह जब होती है तो आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ा, जो उषा रूपी चतुर स्त्री है, सुंदर स्त्री है, वो डुबो रही है। पक्षियों का समूह कुलकुल करके बोल रहा है और कोपलों का जो कोपल जिस प्रकार से हिल रहे हैं, नवीन पत्ते, तो ऐसा लग रहा है कि मानो उसका आंचल हिल रहा हो, आंचल डोल रहा हो। लो यह लतिका भी भर लाई, हे सखी अब तो ये लो, ये लताएं भी भर करके ले आई। क्या भर के ले आई ये लताएं? मधु मुकुल। मधु मुकुल माने होता है
पराग युक्त या रस युक्त पुष्प। अब तो ये लताएं भी पराग युक्त पुष्पों से लदी हुई हैं। नवल रस गागरी, नवीन रस रूपी गागरों को अब तो ये लताएं भी भर लाई। अतः कहने का तात्पर्य यही है कि इतनी देर तक तुम्हारा सोना उचित नहीं है, अब तो तुम्हें जाग जाना चाहिए। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयजवंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। अधरों में राग अमंद पिए। अधर माने होते हैं होठ, अमंद माने पर्याप्त मात्रा में, खूब छका करके। राग माने प्रेम रूपी रस। अलकों में मलयज बंद किए। मलयज सुगंधित पवन, मलयगिरी पर्वत की तरफ से आने वाली शीतल सुगंधित पवन। अलकों माने केशों में, अपनी बालों में। हे सखी, तुम अभी तक अपने होठों पर पर्याप्त मात्रा में तुमने राग को यानी कि प्रेम को चखा है। कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारे ये जो रक्तिम होठ हैं, जो लाल होठ हैं, उनको देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मान लो तुमने रात्रि में प्रेम रूपी मदिरा का चखा करके पान किया हो और तुम्हारे सुंदर सुंदर बालों में, केशों में से सुगंधित मलयज की खुशबू आ रही हो, पवन की खुशबू आ रही हो। तू अब तक सोई है आली। हे सखी, तुम इतनी देर तक अब तक सोए हुए हो। आंखों में भरे बिहागरी। बिहाग बोलते हैं रात्रि के अंतिम पहर में गाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का राग। तुम्हारे नेत्रों में अभी वो विहाग, वो राग बसा हुआ है, इस कारण से तुम अभी तक सोए हुए हो। इतनी देर तक सोना उचित नहीं है, अच्छा नहीं है, अब तो तुम्हें जाग जाना चाहिए। आइए एक बार पुनः इसकी व्याख्या पर प्रकाश डाल लेते हैं। एक सखी दूसरी सखी को जगाते हुए इस प्रकार से कह रही है, क्योंकि वह सखी बड़ी देर तक सोई है, तो कह रही है कि हे सखी, अब तो तुम्हें जाग जाना चाहिए, क्योंकि आकाश रूपी पनघट में अब तो रात्रि समाप्त हो गई है। आकाश रूपी पनघट में जो उषा रूपी सुंदर स्त्री है, वो तारे रूपी घड़ों को डुबो रही है। अर्थात कहने का मतलब यही है कि आकाश में अब तो पूरी तरह से तारे डूब चुके हैं। पक्षियों का समूह कुल कुल करके ठीक ऐसे ही बोल रहा है जैसे घड़े डूबने पर जल में आवाज आती है, ध्वनि आती है, ऐसे ही पक्षी समूह बोल रहा है। प्रतीक है पक्षी समूह की सुबह हो चुकी है। किसलय का अंचल डोल रहा और कोपलों का जो सुंदर कोपले हैं, नवीन कोपले हैं, वो इस प्रकार से हिलती हुई प्रतीत हो रही हैं मानो कि उषा रूपी जो सुंदर स्त्री है उसका आंचल हिल रहा हो। अब तो हे सखी, ये लो, ये लताएं भी सुंदर पुष्पों से युक्त नवल रस को अपनी गागरों में भर करके ले आई हैं, परंतु तुम हो कि अभी तक अपने होठों पे, अपने लाल होठों में, तुम्हारे रक्तिम जो होठ हैं उनको देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तुम्हें रात्रि में छका करके प्रेम रूपी रस का पान किया हो। तुम्हारे केशों से, तुम्हारे बालों से मलय सुगंधित पवन की खुशबू आ रही है। हे सखी, तुम अभी तक सोई हुई हो। आली माने सखी, तुम अपने नेत्रों में आलस्य भर करके या एक विशेष प्रकार का राग बसा करके तुम अभी तक निद्रा में हो, सोई हुई हो। आइए आगे देखते हैं दूसरे खंड श्रद्धा मनु की व्याख्या। इससे पूर्व यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये कामायनी से उद्धत है। इसमें उस स्थिति का वर्णन है जब प्रभु श्री राम जी के पूर्वज, या यूं कहें हम सबके पूर्वज, मानव मात्र के पूर्वज, जैसा इनका नाम है मनु, इन्हीं के नाम पर यह मनुष्य पड़ा, तो सब कुछ यहाँ विनष्ट हो जाता है, महाप्रलय आती है। उसके बाद मनु के रूप में इंसानियत जीवित रहती है और वहीं
इनकी मुलाकात श्रद्धा से होती है, तो श्रद्धा और मनु के संयोग से ये बाद में पूरी सृष्टि का पुनः फिर से प्राकट्य हुआ, फिर से आरंभ हुआ। तो इसमें उसी दशा का वर्णन है जब सृष्टि प्रलय हो जाती है। मनु एक जंगल में हैं, अपने आप को बेतहाशा अकेले और परेशान महसूस कर रहे हैं। तभी श्रद्धा के रूप में एक युवती आती हैं और उनसे आकर के बात करती हैं, कहती हैं, कौन तुम संसति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणिक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। आकर के श्रद्धा जी मनु से कहती हैं, जब देखती हैं दूर से कि ये तो कोई मनुष्य, यहाँ पर कोई जीव बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो परिचय तो था नहीं। पूछती हैं कि आप कौन हो, इस जंगल में इस प्रकार से आप यहाँ पर बैठे हुए हो, आप कौन हो? संसत जल निधि तीर, संसत माने संसार रूपी सागर के किनारे पर, तरंगों से फेंकी हुई मड़ियों के समान, निर्जन आप जानते हैं, जहां कोई भी जन न हो, एकांत स्थान, चुपचाप आप जानते ही हैं। प्रभा माने आभा, चमक, और धारा से अभिषेक माने इसका स्वागत करना, आलोकित करना। श्रद्धा इस प्रकार से कह रही हैं कि तुम कौन हो जो इस प्रकार संसार रूपी सागर की तरंगों से फेंकी हुई मणि के समान, ये संसार रूपी एक सागर है, संसार को यहाँ सागर बताया गया है, संसार रूपी सागर के किनारे जिस प्रकार से सागर अपनी तरंगों के द्वारा अपने अंदर बसी हुई मणियों को लाकर के बाहर अपने किनारे पर डाल देता है, तो ऐसे ही इस संसार रूपी सागर के किनारे पर तरंगों के द्वारा फेंकी हुई मणियों के समान आप कौन हो? और जिस प्रकार से जो मणि है वो अपनी आभा से, अपनी चमक से उस किनारे की शोभा को आलोकित करती हैं, बढ़ाती हैं, ऐसे ही आप इस निर्जन स्थान का, जहां कोई व्यक्ति नहीं है, अपनी चमक से, अपनी आभा से आलोकित कर रहे हैं इस स्थान को। आप कौन हो? श्रद्धा जी प्रश्न पूछ रही हैं मनु से। आगे देखते हैं। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। मधुर विश्रांत और एकांत, बड़े ही शांत और एकांत स्थान में जगत का सुलझा हुआ रहस्य। तुम्हें देख करके ऐसा लग रहा है, इसमें विरोधाभास है कि रहस्य कभी सुलझा हुआ नहीं होता, फिर रहस्य नहीं रह जाता हो। तो इस एकांत स्थान में शांत भाव से, बड़ी मधुरता के साथ तुम मुझे एक संसार के सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। एक करुणा में सुंदर मौन, और एक तो करुणा से व्याप्त तुम सुंदर मौन धारण किए हुए हो, पर तुम्हारे मन के अंदर बड़ी चंचलता है जो आलस्य में है। सुनाय मनु ने मधुर गुंजार, सुनाय मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी काशा जब शानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि काज्यो सुंदर छंद। जब इस प्रकार से जब श्रद्धा मनु से प्रश्न कर रही हैं, तो मनु अपने ख्यालों में खोए हुए हैं, परेशान है, व्यथित हैं। जब वो इस मधुर गुंजार को जब सुनती हैं, गुंजार होता है भौरों का गुनगुनाना, तो जब वह सुनते हैं तो मधुकरी का सा जब सानंद, तो उन्हें यह कैसा आनंद देने वाला है जिस प्रकार से भ्रमरी
कोई भ्रमरी गुंजार कर रही हो। भ्रमरी का गुंजायमान होना जिस प्रकार से आनंद देने वाला होता है, ऐसे ही किए मुख नीचा कमल समान, श्रद्धा अपना कमल समान मुख को नीचे किए हुए हैं। उनको देख करके, उनके इन शब्दों को सुन करके मनु को ऐसा लग रहा है कि प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, जिस प्रकार से कवि अपने सुंदर छंदों के माध्यम से अपनी कविता को प्रस्तुत करता है, प्रारंभ करता है। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। एक झटका सा लगा सहर्ष, जब मनु श्रद्धा को देखते हैं, कमल के समान उनके मुख को देखते हैं, जो निरंतर उनकी ओर देख रहे हैं नीचे झुके हुए अपने मुख को, तो झटका सा लगा सहर्ष, तो उन्हें खुशी का एक झटका सा लगा। निरखने लगे, वो देखने लगे लुटे से, मानो उन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया हो। इस प्रकार से वो श्रद्धा की ओर देखने लगे और उनके मन में यह प्रश्न आया, ये कौन है? गा रहा है यह सुंदर संगीत, जो इतने सुंदर ध्वनि में, जिस प्रकार से अभी बताया गया है, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, इतनी सुंदर मधुर आवाज में जो प्रश्न पूछ रहा है या कह रहा है, कुछ गुंजार कर रहा है, ये सुंदर संगीत जो छेड़ रहा है, कौन है यह? कुतूहल रह न सका फिर मौन, मनु कुतूहल बस फिर मौन नहीं रह सके। और देखा वह सुंदर दृश्य, और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और देखा हुआ सुंदर दृश्य, मनु ने नजरें ऊपर की और उन्होंने जब इस सुंदर दृश्य को देखा, उन्होंने देखा कि एक अपार सुंदरता से परिपूर्ण कमल नयनी, कमल मुख समान एक युवती उनके समीप खड़ी हुई है। तो नयन का इंद्रजाल अभिराम, तो नयन का, नेत्रों का, नेत्र उनके कैसे हैं? जादू टोना करने वाले। उन्होंने जब उन्हें ऐसा, जब ऊपर अपनी नजर की और देखा, तो उन्हें उनके नेत्र जादू के समान लगे। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, मानो ऐसा लग रहा था श्रद्धा ने, जब मनु ने जब श्रद्धा को देखा तो उन्हें ऐसा लगा है कि जैसे फूलों से लदी हुई एक कोई सौंदर्यशाली लता उनके सामने आ खड़ी हो। कुसुम माने फूल युक्त पुष्पों से लदी हुई, वैभव में लता समान, वैभव से युक्त पुष्पों से लदी हुई या सौंदर्यशाली वैभव युक्त कोई लता उनके सामने खड़ी हो। उन्हें यह दृश्य ऐसा लगा। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, चंद्रिका मतलब चांदनी, चंद्रमा माने चंद्रमा और चंद्रिका माने चंद्रमा की रोशनी, चांदनी से लिपटा घनश्याम, मानो चंद्रमा की चांदनी से बादल का नन्हा टुकड़ा लिपटा हो। इस प्रकार से मनु के सामने श्रद्धा आकर के खड़ी हो गई हैं, उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है। आइए आगे देखते हैं। हृदय की अनुक्ति बाहें उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन कीर्त ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। हृदय की अनुकृति वाह्य उदार, जो उनकी हृदय की अनुकृति है, हृदय की जो बनावट है, वो बहुत ही उदार है। एक लंबी काया उन्मुक्त, ऐसी ही जैसे
वो एक लंबी काया की धनी है। उनकी जो देहाष्टि है, जो शारीरिक संरचना है, यूं कहें पर्याप्त लंबाई है। मधु पवन कीर्त ज्यों से सुशाल, ऐसा लग रहा है कि मधु से युक्त पवन में, वायु में कीड़ा करता हुआ शिशु शाल, शाल का नन्हा पौधा मानो उनके सामने आकर के खड़ा हो गया हो। शाल एक वृक्ष है, वृक्ष की प्रजाति है। शिशु नन्हा सा पौधा जिस प्रकार से कीड़ा कर रहा हो उनके सामने, थोड़ी सी हवा, मधुर हवा चलने पर ऐसी ही लंबी काया से युक्त, लंबी देहाष्टि वाली, लंबी शरीर वाली, लंबी काया वाली, श्रद्धा जिनका हृदय शरीर के समान ही उदार है, वो आकर के मानो उनके सामने अचानक से यूं खड़ी हो गई हूं। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, रस से युक्त, सुंदरता से युक्त, सुशोभित उनके सामने इस प्रकार से हो रही हैं। मसृण गांधार देश के नील, रोम वाले मेषों के चर्म, ढक रहे थे उसका बपुकांत, तो बन रहा था वह कोमल वर्म। मसृण गांधार देश के नील, मसृण बोलते हैं भेड़ की जो खाल है, चर्म है। गांधार देश, गांधार देश में एक विशेष प्रकार की प्रजाति की भेड़ पाई जाती हैं, नीले रंग की, जिनसे निकलने वाली जो ऊन है वो नीली है। नील तो रोम वाले मेषों के चर्म, रोम जानते हैं उनके, रोए, मेषों के चर्म, मसृण माने चिकने। गांधार देश के नीले रोम वाली भेड़ों की जो खाल है, उनसे श्रद्धा का संपूर्ण शरीर ढका हुआ है। समझ आ रहा होगा आपको। मसृण गांधार देश के नील, नील रोम वाले मेष, आप ऐसे समझो, नील रोम वाले मेषों के चर्म, नीले रोए वाले जो भेड़ हैं उनकी खाल से, चिकनी खाल से कहां पाई जाती है? गांधार देश में। ढक रहे थे उसका बपुकांत, उनके पूरे शरीर को ये चर्म ढके हुए थी। बन रहा था वह कोमल वर्म, बन रहा था वह कोमल वर्म, वह उनका सुंदर एक सुरक्षा कवच बना हुआ था। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अद खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। नील परिधान बीच सुकुमार, उस नीले परिधान, उस नीले वस्त्रों के बीच में से सुकुमार, कोमल, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, उनके बीच में से कहीं कहीं उनके सुकुमार और कोमल अंग दिखाई दे रहे हैं। और वो दिखाई देते हुए सुकुमार कोमल अंग ऐसे लग रहे हैं मानो खिला हो ज्यों बिजली का फूल। मेघ बन बीच गुलाबी रंग, मेघों के बीच में गुलाबी रंग बन करके बिजली का फूल मानो खिल उठा हो। बादलों के बीच में गुलाबी रंग बन करके जो बिजली का जो फूल है वो जिस प्रकार से खुला हो, ऐसे ही नीले परिधानों के मध्य से, नीले वस्त्रों के मध्य से श्रद्धा के सुकुमार कोमल अंग दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही प्रतीत हो रहे हैं। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम। ओह वह मुख, यहां पर मनु के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है। वो कहते हैं ओह वह मुख, उस मुख की सुंदरता, कांति, पश्चिम के व्योम, व्योम पर्यायवाची है आकाश का,
बीच जब घिरते हों घनश्याम। पश्चिम दिशा में जब आकाश में जब काले बादल जब घिरे आते हैं, अरुण रवि मंडल उनको भेद, काले बादलों को अरुण रवि और सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य मंडल से निकलने वाला जो प्रकाश है, उनको भेद करके जब दिखाई देता हो, ऐसी अपार सौंदर्य की जो धाम है, श्रद्धा का सौंदर्य इस प्रकार का प्रतीत हो रहा है। यहां पर उनके सौंदर्य का कितना ही मनोहारी वर्णन किया है कि जहां खुद मनु स्वयं ये बोलते हैं कि ओह वह मुख, आहा वह मुख कितना सुंदर है, उसकी क्या सुंदरता है। ऐसा लग रहा है मानो पश्चिम दिशा में बादलों के बीच में जब सूर्य की किरणें उसको भेद करके जिस प्रकार से अपार छवि को प्राप्त होती हैं, ऐसी सुंदर छवि यहाँ पर श्रद्धा की है। घिर रहे ते घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। घिर रहे थे घुंघराले बाल। आगे मनु कह रहे हैं कि श्रद्धा के चेहरे पर घुंघराले बालों की लट, अंश अवलंबित मुख के पास, अंश माने कंधा, झुकी हुई थी मुख के पास, कंधे के पास से होकर के उनकी काली लटें उनके मुख के पास झूलती हुई ऐसी ही प्रतीत हो रही थीं। नील घन शावक से सुकुमार, घन शावक मानो नीला बादलों का बच्चा, यानी कि नन्हा बादलों का टुकड़ा, एक छोटा सा बादलों का टुकड़ा सुधा भरने को विधु के पास, चंद्रमा के पास अमृत भरने को आया हो या झूल रहा हो। जिस प्रकार से आप अपने दिमाग में ही आप एक चित्र विचारिए कि एक बहुत ही सुंदर, बेहद ही सुंदर स्त्री युवती है जिनके काली लटें हैं और जो कंधे के पास से होती ही मुख के समीप वो झूल रही है। आगे यहाँ पर मनु उनकी सौंदर्य में आगे इस प्रकार से कहते हैं, सुंदरता का वर्णन करते हुए कि वो झूलते हुए काले बाल इस प्रकार से प्रतीत हो रहे थे मानो जैसे नन्हा कोई सुकुमार बादलों का एक छोटा सा टुकड़ा अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास झूल रहा हो। और मुख पर वह मुस्कान, और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अमलान, अधिक अलसाई हो अविराम। और मुख पर वह मुस्कान, आगे मनु कह रहे हैं उनकी सुंदरता में इस प्रकार से कि उनके और उस युवती के उस मुख की वो सुंदर मुस्कुराहट, रक्त किसले पर ले विश्राम, उसके रक्त माने लाल, उनके रक्तिम होठों पर मानो इस प्रकार से मुस्कुराहट ने विश्राम ले लिया हो कि जैसे अरुण की एक किरण अम्लान, सूर्य की एक ताजा किरण अधिक अलसाई हो अविराम, बड़े आलस्य के साथ आई हो और उनके होठों पर आकर के विश्राम ले गई हो। अभी उसका मानो जाने का मन नहीं कर रहा हो, मतलब ठहर गई हो वहां आकर के। मानो इस प्रकार से कह रहे हैं, श्रद्धा के मुख की वह मुस्कुराहट और उनके लाल होठों पर, लाल होठ ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो सूर्य की एक किरण ने आलस्य के मारे उनके होठों पर ही अपना विश्राम स्थल बना लिया हो। अलसाई माने आलस्य। कहा मनु ने नवधरनी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक गोल का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता है असहाय। कहा मनु ने नवधरनी बीच, मनु ने कहा श्रद्धा से कि हे सौंदर्य, नवधरनी बीच,
बना जीवन रहस्य न पाए। मेरा यह जीवन, मनुष्य का जीवन, इस आकाश और पृथ्वी के बीच में उपायहीन एक रहस्य बन करके रह गया है। ऐसे ही भटक रहा हूं जैसे एक उल्का सा जलता भ्रांति, एक जलता हुआ उल्का पिंड एक आश्रय की तलाश में जिस प्रकार से शून्य में फिरता है, ऐसा इस पृथ्वी में, इस अनंत आकाश में असहाय होकर के एक आश्रय की तलाश में इधर से उधर घूमता फिरता रहता है, भटकता रहता है। इसी प्रकार से ये मेरा जीवन भी निरुपाय और रहस्य बन करके रह गया है। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेखा, तपन में शीतल मंद बयार। कौन हो तुम बसंत के दूत। अब मनु कह रहे हैं कि तुम कौन हो हे वसंत के दूत, जहां मेरा जीवन यह निरुपाय एकाकी बना हुआ, ऐसे ही मैं बिना किसी आधार के ऐसे ही जब भटक रहा था, कोई मेरा लक्ष्य नहीं था, तो मेरे जीवन में अचानक से आकर के जिस प्रकार से कोयल बसंत से पूर्व अपनी कूक से बसंत के आने का, अपनी आवाज से, मधुर आवाज से बसंत ऋतु के आने का पूर्व संदेश दे देती है कि बस अब कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में या शीघ्र ही बसंत ऋतु आने वाली है, तो तुम्हारा भी आगमन मेरे जीवन में वैसे ही हुआ है। बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। मेरे जीवन जो पतझड़ से युक्त था, जहां असहाय और निरुपायता के अलावा कुछ अन्य चीजें नहीं थी, मैं आधारहीन ही जी रहा था। ऐसे समय में आकर के मेरे इस पतझड़ रूपी जीवन में आकर के तुमने जो वसंत के आगमन का जो मुझे संदेश दिया है, तुम कौन हो। घन तिमिर में चपला की रेख, गहरे अंधकार में चपला की रेख, बिजली की एक चमकती हुई रेख के समान, तपन में शीतल मंद बयार। और जो तपन है, यह तपते हुए व्यक्ति को जिस प्रकार से शीतल और सुगंधित हवा, वायु जिस प्रकार से उसको सुकून देने वाली होती है, आनंद देने वाली होती है, ऐसे ही तुम्हारा भी मेरे जीवन में आगमन हुआ है। तुम कौन हो। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा विशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति। अब कौन कहने लगा है। आगंतुक मतलब आने वाला व्यक्ति। अब यहां आया कौन है, यह समझने वाली बात है। मनु तो अपने एक निश्चित स्थान पर ही, एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। आई हैं तो श्रद्धा जी। तभी श्रद्धा जी कहती हैं, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमेह संदेश। वो जब कुछ बोलने लगती हैं तो उनका बोलना मिटाता उत्कंठा सविशेष, उनकी उत्कंठा को, उनकी तीव्र इच्छा को ये मान लो मिटा रहा हो, दे रहा हो कोकिल सानंद। और उनका बोलना मनु को कोयल की ध्वनि को सुनकर के, कोकिल की आवाज को सुनकर के जिस प्रकार से आनंद मिलता है, ऐसा आनंद देने वाला है। सुमन क्यों ज्यों मधुमेह संदेश, जो सुंदर पुष्पों के आने का मधुमेह संदेश आकर के जिस प्रकार से कोयल सुनाती है, ऐसे ही तीव्र उत्कंठा मिट रही है मनु के श्रद्धा से बोलने से। भरा था मन में नवोत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। मन में भरा था मन में नवोत्साह। श्रद्धा कह रही हैं, अब उनका बोलने का, चाहे वो कुछ भी बोले, लेकिन मनु को कोयल के सदृश उनकी वाणी लग रही है। अब श्रद्धा यहाँ बता रही हैं कि उनका किस प्रकार से आगमन हुआ।
कि भरा भरा था मन में नवोत्साह, कि मेरे मन में बहुत अपार उत्साह भरा था कि मैं कुछ ललित कलाएं सीख लूं। ललित कलाएं कहती हैं गायन वादन संबंधी जो विद्या है, संगीत कला जो भी है, इनको ललित कलाएं बोलते हैं, चाहे इसमें नृत्य कला हो। तो इस प्रकार से कह रही हैं कि मेरे मन में एक उत्साह भरा हुआ था कि मैं कुछ ललित कलाओं का ज्ञान ले लूं। तभी इधर रह गंधर्वों के देश, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूं प्यारी संतान। मैं यहाँ गंधर्वों के देश में रहती हूं, मैं अपने पिता की बड़ी ही प्रिय संतान हूं। मैं अपने पिता की प्रिय संतान हूं। अपने विषय में श्रद्धा जी मनु को बताते हुए इस प्रकार से कह रही हैं कि मैं अपने पिता की बड़ी ही प्रिय संतान हूं और मैं यहाँ गंधर्वों के देश में रह करके मैं कुछ ललित कलाएं सीखने के लिए यहाँ पर आई थी। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक धीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, मेरी दृष्टि जब जब इस ऊंचे हिमालय पर्वत की ओर जब जब जाती तो मेरा मन अधीर होकर के यही प्रश्न करता, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, मैं पृथ्वी की इस धरती की सिकुड़न को देख करके भयभीत हो जाती। आहा, यहाँ रहने वाले, यहाँ बसने वाले लोगों की क्या पीड़ा है, इसके विषय में मैं सोच करके जब यह सारे प्रश्न आते तो मैं भयभीत हो उठती। बढ़ा मन और चले ये पैर, बढ़ा मन और चले ये पैर, शैलमालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। बढ़ा मन, मेरे मन ने मेरी सहायता की और जिज्ञासा बढ़ी और मेरे पैर स्वतः ही चल दिए इन शैलमालाओं का भ्रमण करने के लिए। मैंने खूब घूमा इन शैलमालाओं को, पर्वतमालाओं को, हिमालय की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, मैंने उनको खूब घूमा। आंख की भूख मिटी यह देख, जब मैंने इसकी अपार सुंदरता का रसपान किया तो मेरे नेत्रों की भूख यह देख करके मिट गई। आह कितना सुंदर संभार, वह कितना सुंदर दृश्य है। यह सब देख करके मेरी जो नेत्रों की जो भूख है वो मिट गई। आगे देखते हैं। यहां देखा कुछ बलिकान, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। मैं जब वो इन पर्वतमालाओं का जब अवलोकन कर रही थी, घूम रही थी, श्रद्धा बता रही हैं कि किस तरह से वहां यहां तक वो पहुंची हैं, तो यहां देखा कुछ बलिकान, मैंने यहां पर कुछ अन्न के दाने बिखरे हुए देखे। जो गृहस्थ जीवन में जो सत्कर्म हेतु जो अन्न का जो कुछ भाग निकाल करके पशु पक्षियों के लिए अथवा देवताओं के लिए जो निकाल करके रख दिया जाता है, उसको बलिकान्न बोलते हैं। भूत हित रत किसका यह दान, यह किसने दान के हित यहाँ पर रख रखा है। जब मैंने यहाँ अन्न के कुछ कण देखे
तो मुझे आभास हो गया इधर कोई है अभी सजीव, कि हाँ भले ही सृष्टि प्रलय हो गई है, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया है, लेकिन यहाँ अभी भी कोई जीवित है। सजीव माने यहाँ अभी भी कोई जीवित है। हुआ ऐसा मन में अनुमान, मेरे मन में ऐसा अनुमान आया, ऐसा मैंने विचारा। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत। हे तपस्वी, क्योंकि अभी तक नाम से परिचय तो नहीं है, तो श्रद्धा मनु से कह रही हैं कि हे तपस्वी, तुम इतने क्लांत क्यों हो, इतने हतोत्साहित क्यों हो, इतने हताश क्यों हो। वेदना का यह कैसा वेग, तुम्हारे अंदर जो वेदना है वह इस प्रकार से क्यों है, या यूं कहें वेदना का तुम्हारे अंदर इतना तीव्र प्रवाह क्यों है। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। आह तुम कितने अधिक हताश, ओहो तुम तो कितने हताश हो चुके हो, बताओ यह कैसा उद्वेग। अरे तुम अपनी दुख का कारण तो मुझे बताओ, तुम्हारे दुख का वास्तविक कारण है क्या, तुम इतने हताश क्यों हो, इतने हताश निराश क्यों हो, तुम्हारे थकान का कारण क्या है। आइए आगे देखते हैं। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए हैं जिसमें सुख गात। दुख की पिछली रजनी बीच, आगे श्रद्धा मनु को समझाते हुए इस प्रकार से कह रहे हैं कि तुम जो इतने अधीर परेशान थके हुए जो बैठे हुए हो, जीवन से जो हार मान करके बैठे हुए हो, दुख की पिछली रजनी भी शायद तुम भूल गए हो। रजनी माने होता है रात्रि। दुख की पिछली रात्रि के बीच में ही विकसता सुख का नवल प्रभात, इसमें कहीं ना कहीं विकसित होता है सुख का नवल प्रभात, नया सुबह। दुख की पिछली रजनी के बीच में ही, रात्रि के बीच में ही कहीं ना कहीं सूर्य के उदय का सुख होता है, विकसित होता है। यूं कहें कि दुख की रात्रि के बीत जाने पर यह निश्चित है कि सुख का प्रभात प्रस्फुटित होता है। एक पर्दा यह झीना नील, यह एक झीना एक नीला धुंधल का एक झीने के समान है रात्रि, और ये एक पर्दा है और कुछ नहीं है, जिसमें छिपाए हैं सुखगात, जिसमें अनेक सुखों को छिपाए हुए हैं। कहने का तात्पर्य है इस प्रकार से उनको आगे जो श्रद्धा है मनु के अंदर जोश भरती हुई, इस प्रकार से कह रही हैं कि जिस प्रकार से तुम यहाँ दुखी बैठे हुए हो, तो शायद तुम भूल गए हो कि दुख की पिछली रात्रि के मध्य में सुख का नवल प्रातःकाल उदय होता है, या रात्रि के बीत जाने पर ही प्रातः आती है। यह एक रात्रि का झीना नीला एक धुंधलका के समान है, उसके समान इसकी अनुभूति है, जो इस सुख के बीच में पर्दा बनी हुई है। वह सुख में सूर्य के या अरुण के प्रकट होने का पूर्व संदेश है। यह पर्दा एक झीना नील, यह एक नीले झीना एक धुंधलका के समान एक पर्दा बना हुआ है, छिपाए हैं जिसमें सुखगात, जिसमें अनेक सुख छिपे हुए हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि तुम इस मुसीबत के समय में इतने अधीर, इतने दुखी मत हो। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान, कभी न मत इसको जाओ भूल। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, तुम जिसको अभिशाप समझ करके बैठे हुए हो, वास्तविक वह संसार की समस्त ज्वालाओं का आधार है, समस्त कठिनाइयों का, समस्त दुखों का आधार है। यही तो ईश्वर का एक रहस्यमय वरदान है
तुम इस बात को कभी मत भूलो। सुख दुख तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर द्वारा दिया हुआ यह जो जिसे तुम दुख समझ रहे हो, रात्रि के समान जिसे तुम महसूस कर रहे हो, तुम समझ रहे हो कि जीवन में तुम्हारे लिए कोई लक्ष्य नहीं बचा, कोई आधार नहीं बचा, भला ऐसे जीवन से क्या लाभ, तो यह ईश्वर का एक रहस्यमय वरदान है। इस बात को तुम कभी मत भूलो। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अवाद, उठाते मानस में सविलास। लगे कहने मनु सहित विषाद, दुखी होकर के मनु इस प्रकार से कहने लगे। मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, उनकी जो लंबी लंबी सांसें, मारुत माने तेज हवा, मधुर हवा के समान उनके श्वासों के माध्यम से वायु छोड़ते हुए दुख पूर्वक मनु इस प्रकार से कहने लगे। अधिक उत्साह तरंग आवाज, उठाते मानस में सविलास, कि तुम्हारे ये उत्साह पूर्ण जो वचन है वो मेरे अंदर की तरंगों को अंदर से मुझे झकझोर रहे हैं। उठाते मानस में सविलास, और मेरे मस्तिष्क में, मेरे मन में, मेरे हृदय में ये विलासपूर्ण भावनाएं उत्पन्न कर रहे हैं। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेश, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह। किंतु जीवन कितना निरुपाय, आपका बोलना, तुम्हारा बोलना, मनु श्रद्धा से कह रहे हैं, तुम्हारा बोलना मेरे मस्तिष्क में, मेरे हृदय में विलासपूर्ण भावनाएं उत्पन्न करने वाला है, उत्पन्न कर रहा है। किंतु कितना जीवन कितना निरुपाय, किंतु सत्य तो यही है कि यह जीवन कितना निरुपाय है, इसमें कोई उपाय नहीं बनता। देख लिया है देख नहीं संदेश, मैंने यह भली भांति देख लिया है, भली भांति समझ लिया है कि यह जीवन कितना निरुपाय है, कितना इसमें इंसान का कोई वश नहीं चलता। निराशा है जिसका परिणाम, अंततः निराशा ही इसका परिणाम है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति कुछ भी कर ले चाहे अपने जीवन में, लेकिन अंत में उसको मृत्यु ही प्राप्त होनी है। सफलता का वह कल्पित गई है। यह जो मानव जीवन है, यह संसार है, यह तो कल्पनाओं से भरी सफलताओं की एक कल्पना है कि हमें क्या क्या सफलताएं मिल गई हैं, कितनी सफलता, कितनी अचीवमेंट हमने पाए हैं। ये कल्पनाओं का घर है। वास्तविकता तो यही है कि इसका परिणाम निराशा है, इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं। कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मर कर जिसको वीर। एक बार फिर से यहाँ कहा आगंतुक ने, जब फिर से मनु ने विषादपूर्ण बातें जब कही हैं, निराशापूर्ण जब बातें कही हैं कि मुझे तुम्हारा बोलना मेरे मन में कितना विलासपूर्ण भावनाएं उत्पन्न करने वाला है, किंतु मैंने देख लिया है यह जीवन कितना निरुपाय है, ये मात्र और केवल मात्र कल्पनाओं का घर है, सफलता की कल्पनाओं का घर है। अंततः इसका परिणाम तो निराशा ही है अथवा मृत्यु ही है। तब उनकी ऐसी वाणी को सुनकर के कहा आगंतुक ने सस्नेह। तो आगंतुक कौन? श्रद्धा ने बड़े स्नेह पूर्वक कहा, अरे तुम इतने हुए अधीर, अरे तुम तो एकदम से इतने अधीर हो चुके हो। अधीर बोलते हैं जिसने अपना धैर्य त्याग दिया हो। हार बैठे जीवन का दाव, तुम अभी से छोटी छोटी इन चुनौतियों से ही तुम अपने जीवन रूपी दाव को, अपने जीवन के दाव को हार बैठे हो। कहने का मतलब यह है तुम हार मान बैठे हो। जीतते मर कर जिसको वीर, अरे वीर पुरुष तो मर कर के भी या किसी भी परिस्थिति में भी इसको जीतते हैं या कहते हैं वर्ण करते हैं।
यूं कह सकते हैं जो वीर पुरुष होते हैं वो ऐसी परिस्थितियों का डट करके सामना करते हैं। लेकिन तुम तो इतने अधीर हो गए हो कि अपने जीवन का ही अब दाव हार बैठे हो। यह बात किसने कही? कहा आगंतुक ने सस्नेह। यह श्रद्धा ने बड़े प्यार से उनको समझाने का यहाँ पर प्रयत्न किया है। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण या चढ़क दीन अवसाद। तप नहीं केवल जीवन सत्य। यहाँ पर श्रद्धा ने मनु को एक तपस्वी के वेश में देखा है तो कह रही हैं कि हे तपस्वी, केवल तपस्या करना ही जीवन का सत्य नहीं है, जीवन का आधार नहीं है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, यह क्षणिक है ये जितना, जो जिस दुख में तुम अवसाद में, जिस अवसाद में तुम डूबे हुए हो, तुम अपने आप को जिस अवसाद से ग्रस्त समझ रहे हो, इस करुणा का अवसाद यह क्षणिक है, अधिक लंबे समय तक रहने वाला नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। आपको व्याख्या समझ आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तरल आकाश से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। सो रहा आशा का आह्लाद। आशा, उम्मीद, आह्लाद माने प्रसन्नता। यह जो प्रसन्नता की जो उम्मीद है वो अभी सोई हुई है, तरल आकाश से है भरा। अरे पूरे संसार मंडल में, पूरे आकाश मंडल में खुशी ही तो खुशी है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो वीर पुरुष होते हैं वो, उनके लिए खुशियां चल करके नहीं आती, अभी तो उन्हें स्वयं उनका वरण करना पड़ता है। इस संसार में चारों तरफ खुशी ही खुशी है। तुम्हें यह बात समझनी होगी। इस प्रकार से यहाँ पर जो श्रद्धा है वो मनु को सांत्वना दे रही हैं और उनको अनेक तरह से समझा रही हैं। आइए आगे देखते हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी नवासी फूल, मिलेंगे वे जाकर यति शीघ्र, आवत सुख है उनकी धूल। देखो अनेक तरह से यहाँ पर श्रद्धा ने मनु के सामने तथ्य रखे हैं, उनको समझाने का प्रयत्न किया है, जिसका बड़ा ही सुंदर यहाँ पर वर्णन जयशंकर प्रसाद जी ने किया है श्रद्धा मनु के माध्यम से कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार। हे तपस्वी, इस प्रकृति की यौवन का श्रृंगार तो करेंगे कभी न बासी फूल। इस प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी बासी फूलों से नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यही है कि तुम इस प्रकार से बासी फूलों की भांति दुख में और अपने विषाद युक्त जो भावनाएं हैं उनको लेकर के यहां इस प्रकार से मत बैठो। मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र। तुम देख लेना, वे जो पुष्प हैं जो वासी हो चुके हैं वो अतिशीघ्र जाकर के धूल में मिल जाएंगे। उनको मिलाने के लिए धूल उनका मानो उत्सुकता से इंतजार कर रही है। कहने का तात्पर्य यही है कि कभी भी प्रकृति के यौवन की जो छटा है उसमें चार चांद, उसका श्रृंगार कभी बासी पुष्पों से नहीं होता। उनका तो हश्र यही होता है कि उन्हें एक दिन जाकर के धूल में मिल जाना है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। एक तुम यह विस्तृत भूखंड। ये तपस्वी, एक तुम हो और एक ये तुम्हारे लिए पूरा विस्तृत विशाल का यह भूखंड, पूरी पृथ्वी जो प्रकृति वैभव से भरा अमंद, जो प्रकृति पर्याप्त मात्रा में प्रकृति के अपार वैभव से युक्त है, मानो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यहाँ कर्म का भोग और भोग का कर्म,
पृथ्वी का यही नियम है, संसार का नियम यही है कि जो तुमने कर्म किया है उसका भोग भोगोगे, और जो तुम भोग रहे हो मानो वही तुम्हारा कर्म हो। उसको सत्कर्म से जोड़ करके तुम जो भी कार्य हैं अथवा जो भोग रहे हो उसको आप इस प्रकार से करते रहो। यही जड़ का चेतन आनंद, वास्तव में यही जड़ का चेतन आनंद है। जड़ माने जो नष्ट होने वाले हैं, और चेतन माने जिनके अंदर जान है। अकेले तुम कैसे असहाय, यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्म विस्तार। अकेले तुम कैसे असहाय, तुम अकेले असहाय कैसे अपने आप को समझ रहे हो। यजन कर सकते तुच्छ विचार, यह तुम्हारे मन में यदि इस प्रकार के विचार आते हैं तो यह तुच्छ विचार हैं कि तुम कोई तरकीब सुझा सकते हो अकेले ही। तपस्वी आकर्षण से हीन, हे तपस्वी तुम समस्त आकर्षणों से हीन हो, कर सके नहीं आत्मविस्तार, तुम तो अपनी आत्मा का विस्तार तक नहीं कर सके। यहां पर श्रद्धा इस प्रकार से समझ रही है कि मनु है ये तपस्वी हैं, और संसार के हित के लिए, संसार की उन्नति के लिए, संसार के आत्मज्ञान दिलाने के लिए इन्होंने यह रूप धारण किया है, यह तपस्या करते हैं। तो यहाँ उनको समझा रही हैं कि तुम कोई यजन नहीं कर सकते, कोई यज्ञ नहीं कर सकते अकेले। ऐसे विचार ये तुम्हारे मन में आते हैं तो तुम, ये तुच्छ विचार हैं कि तुम कोई काम अकेला कर सकते हो, अकेले कर सकते हो। तुम समस्त आकर्षण से हीन हो, हे तपस्वी तुम तो स्वयं तक की आत्मा का विस्तार नहीं कर सके। आगे कहती हैं, समर्पण लो सेवा का सार, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संसते का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। समर्पण लो सेवा का सार, हे तपस्वी मैं अपना समर्पण तुम्हें देती हूँ, सौंपती हूँ। समर्पण मतलब अपनी सेवा तुम मुझे स्वीकार करो। सजल संसति का यह पतवार, यह जलमग्न यह संसार जो डूबा हुआ है जल में, इसमें मेरा समर्पण एक पतवार के समान कार्य करेगा। जिस प्रकार से जल को तैर करके पार करने के लिए नौका में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को एक पतवार की आवश्यकता होती है, पतवार के सहारे उस नौका को किनारे लगाया जा सकता है। ऐसे ही यहाँ पर श्रद्धा मनु से कह रही हैं कि हे तपस्वी तुम मेरा समर्पण स्वीकार करो। कहने का तात्पर्य यह है कि तुम मुझे पति रूप में स्वीकार करो। मेरा जो समर्पण है, मेरा जो स्वीकार करना है, वह इस डूबते हुए संसार को, जलमग्न संसार में पतवार का कार्य करेगा। आज से यह जीवन उत्सर्ग, आज से मेरे जीवन के सभी कार्य इसी पद तल में विगत विकार, और मैं आज से इसी क्षण से मैं आपके इन चरण कमलों में पूर्ण तल्लीनता के साथ, बिना किसी स्वार्थ के, मैं आपके इन चरणों की सेवा में लगी रहूंगी। पर मेरी विनती इतनी है कि बनो संसत के मूल रहस्य, तुम ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। बनो संसति के मूल रहस्य, यहाँ आगे कह रही हैं श्रद्धा मनु से कि हे तपस्वी तुम इस संसार के मूल रहस्यों को जानने वाले बनो, क्योंकि तुम ही से तो इस संसार की जो संतति रूपी जो बेल है, संतान रूपी जो बेल है, मनुष्य रूपी जो बेल है, वह आगे के लिए फैलेगी। यह पूरा संसार उसकी खुशबू से, उनकी किलकारियों से मानो भर जाएगा। इस प्रकार से सुमन के अनेक सुंदर खेलों को तुम खेलो। कहने का तात्पर्य यही है, श्रद्धा मनु से कह रही हैं कि मुझे अपनी जीवन संगिनी बना करके इस मानव सृष्टि की बेल को आगे बढ़ाओ, और तुम मेरे संयोग से जो मानवों की जो रचना करोगे, उनके जीवन के जो सुंदर खेल हैं उनको जी भर खेलो। और
क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान। और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान। शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। और क्या तुम्हें विधाता का यह यश गान, यह मंगल गान सुनाई नहीं दे रहा। शक्तिशाली हो विजयी बनो, जिसमें यह कहा गया है कि तुम शक्तिशाली हो, तुम सदैव विजयी रहो, विजयी बनो, क्योंकि विश्व भर में तुम्हारा ही तो जय जयकार, जय जय गान गूंज रहा है। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगल में वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। डरो मत अरे अमृत संतान। अमृत मतलब तुम, अमृत का मतलब यहां इससे है कि जहां सृष्टि पूरी जलमग्न है, डूब गई है, फिर भी तुम जीवित हो, तो तुम देवताओं की संतान हो, तुम डरो मत। अग्रसर है मंगल में वृद्धि, तुम्हारे सामने इतनी विशालकाय उन्नति अग्रसर है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि, तुम्हारे जीवन में फिर से पूर्ण आकर्षण होगा, जिससे सकल समृद्धियां, जितनी संसार में समृद्धि है, सुख समृद्धि है, वह स्वतः ही खिंची चली आएगी। विधाता की कल्याणी सृष्टि, सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज, और ज्वालामुखियां हो चूड़। विधाता की इस कल्याणकारी सृष्टि में, इस पृथ्वी तल पर जितने भी मनोरथ हैं वो सफल होंगे, पूर्ण होंगे, सागर पट जाएंगे, बिखरे ग्रह पुंज, और ये ग्रह पुंज, जितने ग्रह नक्षत्र हैं वो सब बिखर जाएंगे, और ज्वालामुखियां चूर हो जाएंगी। कहने का तात्पर्य है कि मानवता इन पर इस प्रकार विजयी होगी कि पटे सागर, सागरों पर मानो जितने भी आप समझ सकते हैं, चाहे वो समुद्री जहाज हों, उनसे ये पट जाएंगे। बिखरे ग्रह पुंज, और ग्रहों का ज्ञान या ग्रह तक आना जाना बड़ा ही सुगम हो जाएगा, और ज्वालामुखियां को इंसान अपनी तरक्की के द्वारा अपने पैरों तने मान लो रौंद देगा, उनका चूड़ हो जाएगा। उन्हें चिनगारी सदस सदर्प, कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति, अनिल भूजल में रही न बंद। उन्हें चिंगारी सदृश माने के समान, सदर्प माने घमंड से या गर्व से, उन चिंगारियों को बड़े घमंड से कुचलती रहे खड़ी सानंद। यह इंसानियत मारा मात्र इंसान अपनी तरक्की के द्वारा उन चिंगारियों को कुचलता रहेगा। आज से ये तपस्वी, जब मेरा और तुम्हारा संयोग हो जाएगा, तो ये जो मानवता की जो कीर्ति है वो जल, अग्नि और धरती में बंद नहीं रहेगी। कहने का मतलब यह है, इंसान का या मनुष्य का यशगान केवल पृथ्वी पर ही नहीं, अपितु या कहें मनुष्य का जो अधिकार है, मनुष्य की जो पहुंच है, केवल भूतल पर ही नहीं अपितु अग्नि और जल पर भी होगा। जलधि के फूटे कितने उत्सव, दीप कच्छप डूबे उतराए। जलधि के फूटे कितने उत्सव, अरे जलध के समुद्र के कितने ही स्रोत क्यों ना फूट पड़े। दीप कच्छप डूबे उतराए, उन पर दीप और कच्छप, दीप आप जानते ही हैं, द्वीप टापू पर बसने वाला, तो ये कितने ही उन पर बसे रहें। आगे देखते हैं, चल रहे हैं समापन की ओर। किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। बावजूद इसके भी किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, इंसानियत मानवता दूर खड़ी दृढ़ मूर्ति की तरह से अभ्युदय का कर रही उपाय। दूर से उनसे पार पाने का
या उन पर भी अपना परचम लहराने का उपाय सोच रही है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। शक्ति के विद्युत कण, शक्ति के जितने भी विद्युत कण हैं वो बिखरे हुए हैं। जब बिखरे हैं तो निरुपाय है, वो किसी कार्य के भी नहीं। समन्वय उसका करें समस्त, जब विद्युत कण एकत्रित हो जाते हैं तो वो सब विजयनी मानवता हो जाए, तो निश्चित तौर पर निश्चित ही इंसानियत मानवता विजय को प्राप्त होगी। कहने का तात्पर्य है मनुष्य रूपी जितने भी विद्युत कण हैं वो जब तक एक दूसरे से संयोग में नहीं है, संपर्क में नहीं है, एक दूसरे से अलग हैं, पृथक हैं, तो वो किसी कार्य के नहीं हैं, वो भटक रहे हैं। लेकिन जिस दिन या जब भी वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे का सहयोग सहारा बनते हैं, तो फिर वे एक दूसरे के साथ मिल करके निश्चित तौर पर इस मानवता को, इस इंसानियत को विजय शिखर तक अवश्य पहुंचाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।